एवरीवन, होप एवरीबॉडी इज डूइंग गुड। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं एक बहुत ज्यादा सिंपल सी इंट्राडे एल्गो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। काफी इसकी सिंपल एग्जीक्यूशन रहने वाली है एंड रिटर्न इसका काफी ज्यादा अट्रैक्टिव है। तो अभी पूरी वीडियो में मैं आपको सबसे पहले ये स्ट्रेटजी के रूल्स बताऊंगा, इसका लॉजिक भी हम देखेंगे। उसके बाद मैं आपको 2019 से लेके अभी करंटली डेट तक का आपको पूरा इसका बैक टेस्टेड डेटा दिखाऊंगा। लगभग 5-6 साल का ये डेटा है, जो देख के आई एम श्योर आप सभी को कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज काफी लंबा टाइम पीरियड है जिसका हम इसमें बैक टेस्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब चलिए फटाफट पहले ये स्ट्रैटेजी के एक बार रूल्स देख लेते हैं। ऑलराइट, तो मैं अभी एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म पर आ चुका हूँ। गाइस, अगर अभी तक आपने लॉगिन नहीं किया है, मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट जाके आप लॉगिन कर सकते हैं। अब ये मैं आपको निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ जो कंप्लीटली इंट्राडे रहने वाली है। इसमें एंट्री टाइम रहने वाला है 9:25 AM का एंड एग्जिट टाइम रहेगा 3:25 PM। ठीक है, तो जो भी मैं ये रूल्स बता रहा हूँ, ये रूल्स हमें एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं। एंड ना, एल्गो ट्रेडिंग की सबसे खास बात यही होती है कि ये पूरी स्ट्रेटजी हमें मैनुअली यहाँ पे ऑर्डर पंच करने की कोई भी ऐसी जरूरत नहीं है। कंप्लीटली ऑटोमेटेड रहने वाला है। विद जस्ट वन क्लिक आपको सिर्फ एक क्लिक करना है मॉर्निंग में आके एक्टिवेट का, एंड दैट्स इट। हर चीज ये एल्गो संभाल लेगा, सारी की सारी ट्रेड। हमें इसमें कुछ भी मॉनिटर करने की कोई जरूरत नहीं। तो ये स्ट्रेटजी मैं आपको 5-5 लॉट्स के साथ दिखा रहा हूँ। मैं कॉल ऑप्शन में सेल करूंगा वीकली, क्लोजेस्ट प्रीमियम 30 रुपए का, मतलब एग्जैक्टली 9:25 AM पर जिस भी स्ट्राइक का प्रीमियम 30 रुपीज के आसपास का होगा, 30 भी हो सकता है या 30 के आसपास भी हो सकता है, उस स्ट्राइक को ये एल्गो सेल करेगा, जिसमें स्टॉप लॉस 8 पॉइंट्स का रहेगा। अब अगर मान लो फॉर एग्जांपल कॉल ऑप्शन 30 रुपीज का यहाँ पे सेल हुआ है एंड अगर मेरी ट्रेड लेते ही मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाने लग गई, जिसकी वजह से कॉल ऑप्शन का प्रीमियम इंक्रीज होगा। जैसे ही वो 30 रुपीज का प्रीमियम 38 रुपीज पे आएगा, मेरा तुरंत वहां पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा एंड इस लेग से मैं बाहर हो जाऊंगा। बट इसमें एक ट्विस्टिंग पॉइंट ये है कि बाहर होने के बावजूद मेरे पास एक और ऑप्शन है वापस री एंटर करने का, बिकॉज यहाँ पे मैंने स्ट्रैटेजी में एक यूनिक फीचर को एक्टिवेट किया हुआ है, जहां पे मैं री एंट्री लेने वाला हूँ एट कॉस्ट। पूरे सिनेरियो को ऐसे समझते हैं कि एग्जैक्टली 9:25 AM पर सपोज मैंने 30 रुपीज का कॉल ऑप्शन सेल किया है। मेरी ट्रेड लेते ही फॉर एग्जाम्पल मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जा रही है एंड 30 रुपीज का प्रीमियम 38 रुपीज पे आ गया है, वहां पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, कॉल ऑप्शन से मैं बाहर हो चुका हूँ। अब अगर मार्केट कंटिन्यूसली ऊपर जाती चली गई, मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज कॉल ऑप्शन तो मेरा ऑलरेडी एग्जिट है एंड जो पुट ऑप्शन मैंने सेल किया हुआ है वो मुझे प्रॉफिट दे रहा होगा। ठीक है, ये तो थी एक सिचुएशन। लेकिन अगर बाई चांस मार्केट रिवर्स होती है, जब मार्केट फॉल होगी तो वो कॉल ऑप्शन भी डिके होगा एंड वही सेम स्ट्राइक का जो प्रीमियम अभी 40-45 रुपीज चल रहा है, अगर मार्केट फॉल होगी तो वो जो प्रीमियम है वो वापस से 30 रुपीज की तरफ आएगा एंड जैसे ही वो प्रीमियम 30 रुपीज का आएगा, तुरंत वहां पे वही सेम स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन मेरा अगेन वहां पे एंटर हो जाएगा। ठीक है, ये री एंट्री वाला कॉन्सेप्ट है। ये बेसिकली इसीलिए डिजाइन किया गया है बिकॉज अगर मार्केट में कंप्लीटली वी शेप मूव आ जाती है, जिसकी वजह से हम इसमें वापस री एंट्री ले सकते हैं, सो दैट जो मैंने 30 रुपीज का प्रीमियम अगेन एंटर किया है उसमें अगर डीके आ जाएगा तो मुझे वहां पे प्रॉफिट हो सकता है। इसी लॉजिक के साथ मैंने री एंट्री वाला एक ऑप्शन ही सेलेक्ट किया हुआ है। कॉल ऑप्शन में जो भी मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया है, एग्जैक्टली सेम एक्सप्लेनेशन पुट ऑप्शन का भी रहने वाला है। वही 5 लॉट्स है, वही 30 रुपीज का प्रीमियम है, 8 रुपीज का स्टॉप लॉस है एंड री एंट्री एट कॉस्ट हम एक बार लेने वाले हैं। गाइस, जब आप ये एक बार खुद कर रहे होंगे ना, देखिए री एंट्री ऑन एसएल आपको ये आई सिंबल ये मिल जाता है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे लर्न मोर, आपको इसमें सारे अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे एंड उसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा। तो ऐसी कंफ्यूजन मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब बस यही सिंपल से रूल्स है स्ट्रेटजी के। ऑल राइट, अब ये पूरा डेटा आ चुका है। ये डेटा 2019 से लेके अभी करंटली जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मेरे पास ये पूरा डेटा है। तो 7 साल से ज्यादा का डेटा है हमारे पास, जो अभी आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं एंड काफी लंबा पीरियड होता है ये। अब इसमें थोड़ा और आगे डिस्कस करने से पहले इसमें मैं स्लिपेजेस एंड टैक्सेस भी ऐड कर देता हूँ। 0.5% की स्लिपेज एंड टैक्सेस भी ऐड कर देते हैं। ब्रोकरेज में ऐड नहीं कर रहा हूँ बिकॉज दैट एक्चुअली वेरीज। कुछ ब्रोकर 20 रुपए लेते हैं पर ऑर्डर एंड कुछ ब्रोकर जीरो ब्रोकरेज प्लान भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आपकी जितनी ब्रोकरेज एक्चुअली लगती है आपके ब्रोकर के हिसाब से आप इसमें वो फीड इन कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन। अप्रॉक्स मार्जिन 10 लाख रुपए का इसमें लगने वाला है। ठीक है, अब 2019 से आप ये पूरा डेटा देख सकते हैं अप टू 2026 एंड रिटर्न अगर आप ओवरऑल देखेंगे
अब इसका ना ऐसा बहुत ज्यादा एक्सेप्शनल रिटर्न नहीं है, बट कंसिस्टेंट रिटर्न है। एंड जितना ये एक्चुअल रिटर्न दिखा रहा है मार्केट के हिसाब से, ये जनरली मैं आपको बता रहा हूँ काफी अच्छा रिटर्न होता ही है। ठीक है, बिकॉज सिंपल सी बात है कि जो भी आपके पास कैपिटल है उसको आप कोई डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहां से आपको इजीली 6 से 7% का रिटर्न आ जाता है ईयरली। एंड उस डेट फंड को आप प्लेज कर सकते हैं, जिससे आपको मार्जिन मिल जाएगा, एंड उस मार्जिन के साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। विन परसेंटेज इसकी 66 है, बट अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे इसकी विन परसेंटेज को इंक्रीज हम कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑन विनिंग ट्रेड्स 0.36% है, एंड एवरेज लॉस भी आपका 0.36 है। मैक्स लॉस मैक्स प्रॉफिट इतना ज्यादा मैं ध्यान नहीं देता हूँ, बिकॉज आई एम श्योर वो कोई ना कोई इवेंट में ही आया होता है। मैक्स ड्रॉडाउन 6.11% है, ये थोड़ा सा मुझे ज्यादा लग रहा है। अब देखते हैं कि इसको भी हम कैसे थोड़ा सा कम कर सकते हैं। रिस्क टू रिवॉर्ड एग्जैक्टली 1 का है, एक्सपेक्टेंसी 0.32 की मिल रही है, विच इज गुड। कोई भी स्ट्रैटेजी में अगर हमें 0.3 से ज्यादा की एक्सपेक्टेंसी मिल रही है, इट इज गुड टू गो। उसको हम प्लान कर सकते हैं ट्रेड करने का। विनिंग स्ट्रीक 15 डेज है, लूजिंग स्ट्रीक 7 डेज है, मतलब 7 लगातार ट्रेडिंग सेशन। ये स्ट्रैटेजी में हमें लॉस आ सकता है। सो इसलिए ना ऐसे हमें होप नहीं खोनी है। अगर हमें 5 या 6 दिन भी लॉस आ जाता है, हमें ऐसा होप नहीं खोनी है स्ट्रैटेजी पे, बिकॉज डेटा हमारे सामने ही है। एंड थोड़ा और अगर मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूंगा, देखिए आपको ना ये पूरी कंप्लीटली एक्सेल शीट मिल जाती है, जहाँ पे आपको इंडिविजुअल डेज को आप एनालिसिस कर सकते हैं। वेल ये चीज करनी काफी ज्यादा जरूरी है, बिकॉज 7 साल का हमारे पास डेटा है, जिसमें इलेक्शन का टाइम भी आया है, वॉर का टाइम भी आया है, कोविड का टाइम भी आया है। तो आप सारे इवेंट्स वाले डेज को देख सकते हैं, स्ट्रेटजी ने कैसे रिएक्ट किया है, एंड उस हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं कि आपको ट्रेड करना है या नहीं। अब चलिए एक बार मैं आपको डीटी वाइज भी दिखा देता हूँ। अगर ये स्ट्रैटेजी को मैं सिर्फ 0 DT चलाता हूँ, मतलब 0 डेज टू एक्सपायरी, एक्सपायरी वाले दिन, सो ओवरऑल इसका रिजल्ट मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। दो एंड 2026 भी हमारा पॉजिटिव हो चुका है। एंड नीचे अगर हम देखेंगे, वेल ड्रॉडाउन इसका सिर्फ 3.55% है, एंड एक्सपेक्टेंसी 0.37 की है, विच इज प्रीटी गुड। तो 0 DT हम इसको डेफिनेटली चला सकते हैं। एंड अगर इसको 1 DT में देखूं, वेल 1 DT ठीक है, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है मुझे, बिकॉज देखिए 2025 से भी अगर आप कंसिस्टेंटली देखेंगे, सिर्फ 2 या 2.5% का रिटर्न है ईयरली। 2026 नेगेटिव में ही है। एंड नीचे देखेंगे तो मैक्स ड्रॉडाउन 4% का है, एंड एक्सपेक्टेंसी 0.3 से नीचे आ चुकी है, 0.27 की है। वेल इतना ज्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है मुझे, बट फिर भी हम 1 DT को चलाएंगे, बिकॉज वो एक्सपायरी के काफी ज्यादा पास है, एंड डीके हमारी कहीं ना कहीं मदद करता है। अब वहीं अगर मैं 2 DT आपकी देखूं, इसका मुझे अच्छा रिजल्ट दिख रहा है। 2026 अगेन ये मेरा नेगेटिव है, बट उससे पहले का रिटर्न थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, विच इज प्रीटी गुड। एंड मैक्स ड्रॉडाउन सिर्फ 2.4% का है, विच इज वेरी गुड। एंड एक्सपेक्टेंसी अगेन 0.27 की है, जो अगेन इतनी ज्यादा अट्रैक्टिव मुझे नहीं लग रही है। तो इसका अगर DT3 देखें, वेल 2026 का 0 रिटर्न है, 2025 का भी नेगेटिव रिटर्न है, एंड ड्रॉडाउन इसका थोड़ा सा ज्यादा है, 6% का। एक्सपेक्टेंसी काफी कम है, 0.12 की है, जो जनरली काफी कम हो जाती है। ठीक है, तो 3 DT का इतना ज्यादा मुझे अट्रैक्टिव नहीं लगा है। एंड एक बार 4 DT भी देख लेते हैं। वेल 4 DT नेगेटिव है 2026, एंड 25 और 24 ठीक था। तो ओवरऑल मुझे ठीक लग रहा है, बट वही अगेन एक्सपेक्टेंसी काफी कम है, 0.19 की है। एंड मैक्स डॉट ठीक है, इसका -4 का है। और अगर 5 DT देखूं, तो वेल 5 एंड 6 DT तो वीकेंड था। ठीक है, ओवरऑल ये एनालिसिस करने के बाद हमें समझ आ रहा है कि अगर ये स्ट्रैटेजी को मैं सिर्फ 0, 1 एंड 2 पे चलाऊं, तो इसका मुझे सबसे बेस्ट यहाँ पे रिटर्न मिल सकता है। जस्ट बिकॉज अब आप देखिए 2019 से 2026 का अभी करंटली सिर्फ 2% का ये नेगेटिव चल रहा है, बट इट इज फाइन, इट विल रिकवर विद द टाइम। एंड 2025 से कंसिस्टेंटली रिटर्न बना के दे रहा है 20-22% का। एंड विन परसेंटेज देखिए 71 की हो गई है, विच इज प्रिटी हाई। एंड ड्रॉडाउन 5% का हो चुका है, जो पहले 6 से 6.5% का था, उसको हमने रिड्यूस करके 5% पे लेके आ चुके हैं। एक्सपेक्टेंसी देखिए सबसे जबरदस्त मिल रही है, 0.36 की एक्सपेक्टेंसी हो गई है। अगर ये स्ट्रेटजी को मैं सारे दिन चला रहा होता, तो मुझे 0.32 की एक्सपेक्टेंसी मिल रही थी, बट अगर ये स्ट्रेटजी मैं सिर्फ 0, 1 एंड 2 DT पे चला रहा हूँ, मेरी 0.36 की एक्सपेक्टेंसी हो चुकी है, विच इज प्रिटी हाई। ठीक है, एंड ओवरऑल आप रिटर्न इसका आप देख सकते हैं। गाइज यही सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। आई एम श्योर आपको पूरा इसका लॉजिक समझ आ गया होगा। वेल अगर मुझे पर्सनली अपने पोर्टफोलियो में ये स्ट्रैटेजी ऐड करनी है, ये स्ट्रैटेजी मैं सिर्फ 0, 1 एंड 2 DT पे थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्टेड होगा चलाने के लिए। बाकी चॉइस कंप्लीटली आपकी है, आप इसको खुद एनालिसिस करिए, एंड फिर डिसाइड करिए कि आपको कौन कौन से दिन ये स्ट्रैटेजी चलानी है।
वेल ये स्ट्रैटेजी के साथ आप और अलग अलग स्ट्रैटेजीज को कंबाइन कर सकते हैं एल्गो की, सो दैट एक प्रॉपर पोर्टफोलियो आपका बन जाएगा। एंड उस पोर्टफोलियो के साथ अगर आप ट्रेड करेंगे तो वो आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा बेटर हो सकता है। ये स्ट्रैटेजी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। एंड इसमें अगर आपके पास कोई और बेटर पॉसिबल एडजस्टमेंट है जिससे इसका रिजल्ट थोड़ा और बेटर किया जा सकता है, तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। डेफिनेटली उस पर मैं काम करूंगा। एंड अगर मुझे वो अच्छा लगेगा देन उसकी भी वीडियो बनाई जाएगी। सो यही था इस वीडियो के बारे में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो विद लॉट्स ऑफ पेशेंस। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो देन।